प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इसके रूल्स समझ लेते हैं। इस टेंस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब विल हैव होती है उसको हम किस तरह से लगाते हैं, देखिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब विल हैव लगाते हैं, फिर बीन लगाते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यानी कि जो हमारी विल हैव हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इस बात को हम एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। यानी कि जब हमारा कोई फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस की एक्टिव वॉइस में हमारी हेल्पिंग वर्ब विल हैव पैसिव वॉइस बनाते समय विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि जब हम विल हैव का यूज़ करते हैं तो उसके बाद हम बी की थर्ड फॉर्म बीन लगाते हैं और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ जो हमारा पहला एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है वो है दे विल हैव ईटन द फूड बिफोर आफ्टरनून। वे दोपहर से पहले खाना खा चुके होंगे। यानी कि फ्यूचर में काम के परफेक्ट यानी कि कंप्लीट होने की बात कही गई है। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें क्या करना है, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको हम सबसे पहले बनाएंगे सब्जेक्ट। अब आप देखिए, वे दोपहर से पहले खाना खा चुके होंगे। क्या खा चुके होंगे? खाना। तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? द फूड। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमने उसको सब्जेक्ट बनाया द फूड। फिर हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है? विल हैव। तो फूड के हिसाब से हमने क्या लगाई? विल हैव। फिर उसके बाद हमें बी की थर्ड फॉर्म लगानी है बीन। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, फिर बिफोर आफ्टरनून, फिर दे का हम कर देंगे इधर ऑब्जेक्ट में बाई देम। द फूड विल हैव बीन ईटन बिफोर आफ्टरनून बाई देम। इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं, द फूड विल हैव बीन ईटन बाई देम बिफोर आफ्टरनून। यानी कि आप बिफोर आफ्टरनून को बाई देम के बाद भी लगा सकते हैं और बाई देम के पहले भी लगा सकते हैं। ये दोनों ही तरह से ठीक है। तो हमने आज यहाँ क्या समझा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस में पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन का हम यूज़ करते हैं, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और फिर बाद में हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो चलिए इसी तरह से हम और सेंटेंसेस को भी पूरा कर लेते हैं। दूसरा सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, आई विल हैव बेक्ड अ केक बाई इवनिंग। क्या बेक किया? आ केक। तो पैसिव वॉइस में हमने आ केक को बनाया सब्जेक्ट आ केक। फिर हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे? विल हैव बीन, क्योंकि हमारा ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। एफर्मेटिव सेंटेंस में हम विल हैव बीन को एक साथ यूज़ करेंगे। फिर बेक्ड, बेक की थर्ड फॉर्म बेक्ड जो एक्टिव वॉइस में भी बेक्ड ही है, और फिर बाई इवनिंग बाई मी। आई का इधर क्या हो जाएगा? मी, या बेक्ड बाई मी बाई इवनिंग। आपकी जैसे मर्जी हो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। A cake will have been baked by evening by me. She will not have washed the clothes. Third sentence. वह कपड़े नहीं धो चुकी होगी। क्या नहीं धो चुकी होगी? कपड़े। तो पैसिव वॉइस बनाते समय the clothes will not have been washed by her. सी का इधर बनाया हर। अब आप यहाँ देखिए, ये नेगेटिव सेंटेंस है और जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के अगर 2 या 3 वर्ड्स हैं तो हम फर्स्ट वर्ड के बाद ही नॉट का यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ किया है। कैसे? द क्लोथ्स विल नॉट हैव। विल हैव नॉट नहीं लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे? विल नॉट, फिर हैव, फिर बीन लगाएंगे, फिर वॉश्ड ऐसे कि ऐसा लिख देंगे और फिर बाई हर। इस तरह से हमारा यह सेंटेंस भी बनेगा। विल यू हैव मेट हिम बिफोर नाइट।
मीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? मेट। तो विल यू हैव मेट हिम बिफोर नाइट। तो चलिए हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। सबसे पहले हमें इसकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी होगी। तो हिम का इधर हम बनाएंगे ही, तो ही के अकॉर्डिंग हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? विल। फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट ही, फिर विल ही, और फिर उसके बाद हैव, फिर बीन, फिर मेट, फिर बाई यू बिफोर नाइट, या बिफोर नाइट बाई यू क्वेश्चन मार्क। तो कुल मिला के ये सेंटेंस क्या बनेगा हमारा? विल ही हैव बीन मेट बिफोर नाइट बाई यू। अगला सेंटेंस है हमारा, विल द टीचर हैव पनिश्ड मी। एक और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो मी का इधर क्या बनाएंगे हम? आई, लेकिन उसके पहले हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। तो हम क्या लगाएंगे? विल, फिर आई, फिर हैव बीन पनिश्ड बाय द टीचर। अच्छा एक बात और, यहाँ हम सिर्फ विल का ही यूज़ करेंगे, शैल का यूज़ नहीं करेंगे आई और वी के साथ। किसका यूज़ करेंगे? विल का, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम आई और वी के साथ भी विल का ही यूज़ करते हैं। तो कुल मिला के ये सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई विल, फिर मी का इधर बनाया हमने आई, फिर हैव, फिर बीन, फिर पनिश्ड, फिर बाय द टीचर। राधा विल नॉट हैव ब्रॉट द गिफ्ट्स। राधा गिफ्ट्स नहीं खरीद चुकी होगी। तो चलिए इसको हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं। द गिफ्ट्स विल नॉट हैव बीन ब्रॉट बाई राधा। बहुत आसान है, आसानी से बन गया ये सेंटेंस। कैसे? द गिफ्ट्स विल नॉट हैव बीन ब्रॉट बाई राधा। अगला सेंटेंस है हमारा एक्टिव वॉइस में, ही विल हैव ब्रॉट न्यू शूज़ बाई टुमारो। क्या खरीदेगा? न्यू शूज़। तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? न्यू शूज़। इसको हमने पैसिव वॉइस में बनाया सब्जेक्ट। न्यू शूज़ विल हैव बीन ब्रॉट बाई हिम। ही का इधर क्या हो जाएगा? हिम, बाई टुमारो। अगला सेंटेंस देखिए, आई विल नॉट हैव डन माई वर्क बाई इवनिंग। मैं अपना काम शाम तक नहीं कर चुका हूँगा। तो क्या? माई वर्क। पैसिव वॉइस में हमने लिखा माई वर्क विल नॉट हैव बीन डन बाई मी बाई इवनिंग। अब आप देखिए, विल के बाद तुरंत नॉट लगाया, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म डन बाई मी बाई इवनिंग। विल दे हैव टेकन द ब्रेकफास्ट बिफोर 10 o'clock। हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है दे के साथ, सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो द ब्रेकफास्ट के पहले भी हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय। तो विल द ब्रेकफास्ट हैव बीन टेकन बाई देम। दे का इधर क्या बनाया? देम, बिफोर 10 o'clock। वी विल हैव प्लेड क्रिकेट इन द पार्क। तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाई अस। वी का हम क्या ऑब्जेक्ट बनाएंगे? अस, इन द पार्क। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस भी कंप्लीट हुआ। एफर्मेटिव सेंटेंस है ये। एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट लगाने के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और जो भी बाकी और पार्ट बचा होता है हम उसको लगा देते हैं। विल मीरा हैव कुक्ड द फूड बिफोर इवनिंग। तो द फूड के अकॉर्डिंग हमने लगाया हेल्पिंग वर्ब विल, फिर द फूड, फिर हैव बीन कुक्ड बाई मीरा बिफोर इवनिंग। द टीचर विल नॉट हैव स्टार्टेड न्यू लेसन। नेक्स्ट सेंटेंस। चलिए इसको हम किस तरह से बनाएंगे देख लेते हैं। पैसिव वॉइस में न्यू लेसन को हमने बनाया सब्जेक्ट, फिर विल नॉट हैव बीन, स्टार्टेड किसके द्वारा? टीचर के द्वारा, तो बाय द टीचर। विल यू हैव ब्रॉट द फ्रूट्स। अब फ्रूट्स के हिसाब से हमने सबसे पहले लगानी है यहाँ हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यू के पहले हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो हमें फ्रूट्स के पहले भी हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी पैसिव वॉइस बनाते समय। तो विल, फिर द फ्रूट्स,
हैव बीन ब्रॉट और यू का इधर क्या कर देंगे ऑब्जेक्ट में, बाई यू। लास्ट सेंटेंस है इसका, आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर इवनिंग। मैं शाम के पहले अपना काम खत्म कर चुका होऊंगा। क्या खत्म कर चुका होऊंगा, अपना काम। तो पैसिव वॉइस में हमने सबसे पहले लिखा माई वर्क सब्जेक्ट के रूप में, फिर विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब लगाई, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, फिर बाई मी, क्योंकि यहाँ एक्टिव वॉइस में जो आई हमारा सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और आई का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, मी। बिफोर इवनिंग। इस तरह से कुल मिला के ये क्या सेंटेंस बना, माई वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाई मी बिफोर इवनिंग। इस तरह से आज हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को भी कंप्लीट किया। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ आया होगा, और इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लें, मुझे अच्छा लगेगा। अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।